जय हिंद। आइए चलते हैं और आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेके आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से जरूर समझ में आएंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आइए चलते हैं। और क्वेश्चन देखा कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपये 13,500 है और उसका मासिक खर्च रुपये 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। हमें इस क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, बचत की कितनी होगी। और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, 7%, 21%, 28% एंड 35%। ये चार ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2016 में आ चुका है। तो आप जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कि यहाँ पर क्या दे रखा। तो हमने कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर्स एंड आपका इनकम कितनी दे रखी है। तो आपकी इनकम दे रखी है 13,500। कितनी दे रखी है? 13,500 इनकम दे रखी है। मतलब आय जो कमाता है वो महीने में कितने कमाता है? 13,500 कमाता है। और खर्च कितना करता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना करता है। तो आपने कहा यहाँ पर कि 9,000 रुपये क्या कर देता है, वो खर्च करता है। प्रति माह कहा है उसने, तो प्रति माह देखना है आपको। और यहाँ पर कितना खर्च कर दिया? 9,000 रुपये खर्च कर दिया। तो आप ये बताओ कि व्यक्ति ने कमाए 13,500 रुपये और खर्च कर दिए 9,000 रुपये। तो आप ये बताओ कि बचत कितनी हुई, बचा कितना उसके पास। तो सेविंग जो है, सेविंग मतलब कहते हैं बचत के लिए यहाँ पर। तो कितना बचा है? तो आप कहेंगे 13,500 में से 9,000 घटा दीजिए तो माइनस के यहाँ पर प्लस के कितने बचेंगे? आप कह देंगे 4,500 रुपये बचेंगे। 4,500 रुपये जो है उसकी पॉकेट में जाते हैं, ये बचत होती जाती है उसकी। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि इसको रेशियो बना लीजिए। रेशियो में अगर हम देखेंगे बना के तो क्या बनेगा क्वेश्चन का। तो आप कहेंगे देखो यहाँ से इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप काट सकते हैं इसको 15 से। देखो 15 नाम है 135 और 15 छक्का 90 होगा और 15 ते कितना होगा? 45। और यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से और 3 से कट जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और यहाँ से कितना दिखाई देगा आपको? तो यहाँ 3 एकन 3। हम ये कह रहे हैं कि देखो इसी क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे, इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसको अलग करने के लिए आप ये कर लो कि यहाँ पर 100 से गुणा कर लीजिए। 100 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप लोग। इसमें 100 से क्या कर लेंगे? गुणा। इसमें भी 100 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर भी 100 से 100 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। कारण क्यों ऐसा हमने करा? क्योंकि आप जानते किसने कहा कि परसेंटेज में कहा है बढ़ा है परसेंटेज, और मतलब वेतन कितना 14% बढ़ गया है इसका और खर्च कितना बढ़ा है? 7% बढ़ा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ परसेंट से ये क्या होगा? 2 जीरो कट जाएंगे और वहाँ परसेंट से आपका कितना? 0 कट जाएगा। तो आपने कहा देखो इसमें कितनी वृद्धि हुई थी? 14% की वृद्धि हुई थी और इसमें 14% का मतलब परसेंट से 2 जीरो और 14 से गुणा कर लेंगे इसकी। तो 14 के कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो आप जानते हैं 342 कितना हो जाएगा? ये 342 हो जाएगा। भाई 300 में 42 की बढ़ोतरी हुई है तो 342 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 200 में कितने का बढ़त हुई है। तो आप कह देंगे कि यहाँ पर वृद्धि जो हुई है वो 7% की हुई है। इसका मतलब आप जानते हैं कि परसेंट से क्या कट जाएंगे? 2 जीरो कट जाएंगे और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। जब 200 में आप 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 214 हो जाएगा। और आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? अंतर कितने का आएगा आप ये बता सकते हैं। तो अंतर देखेंगे यहाँ से कि आप देखेंगे अंतर कितना आ रहा है। तो 12 में से 4 का मतलब ये कह देंगे आप लोग 8 बचेगा और यहाँ से 1 मतलब 2 बचेगा और यहाँ से आपका 1 मतलब 128 कितना हो जाएगा? 128। आप बताओ कि पहले बचत 100 रुपये की हो रही थी, अब कितने की हो रही है उसे? तो आप कहेंगे 128 की। पहले 100% की वृद्धि, अब 128% की हो रहा है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई इसमें पहले से? तो आप कहेंगे 28% की इसमें पहले से वृद्धि हो चुकी है। वैसे आंसर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं कि आपका एक मेथड में हम कह सकते हैं कि ये मेथड क्या हो जाएगा? आपका मेथड आपका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट सॉल्यूशन करने का। सेकंड मेथड हम एलिगेशन से भी सवाल को कर सकते हैं। देखते हैं कि एलिगेशन से सवाल कैसे होगा। तो आप यहाँ देखेंगे देखो 1% यहाँ दे रखी है और 1% आपको यहाँ दे रखी है। तो आप इसकी सहायता से सवाल को कर सकते हैं। मैंने कहा देखो एक तरफ लेंगे आप एक्सपेंडिचर ई ले लेंगे, एक तरफ क्या ले लेंगे आप? सेविंग आप लोगों से पूछी गई है। और सेंटर में आपको क्या रखना है? तो सेंटर में रखना है कि आपकी जो इनकम है, इनकम में कितनी वृद्धि हुई है। तो इनकम आप कह देंगे यहाँ से, देखो हमने कहा कि इनकम यहाँ आपको लेना है, आई लेना है, कहने का मतलब ये है। तो आई आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं देखो आई कितना है, ई कितना है। तो ई आप कहेंगे 7% है। 7% क्या है आपका? तो आप कह देंगे एक्सपेंडिचर है, खर्च है।
सेविंग क्या है, तो आपको सेविंग नहीं पता, हम कहेंगे इसको x% है। कितना परसेंट है, x% है। और इनकम कितने दे रखा, तो इनकम दे रखा देखो इसमें 14% क्या हो जाती है, इनकम बढ़ जाती है। कितने % बढ़ती है, 14%। तो आप यहाँ जानते हैं इसको, तो इसको पहले से कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। देखो अब इसका रेशियो आपको बनाना है, तो रेशियो से पहले आपको क्या देखना है, देखो सीधी सी बात आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, खर्च, और यहाँ क्या सेविंग है। तो आपको सेविंग और खर्च का ही रेशियो निकालना है। तो आप बताओ 13,500 उसने कमाए और खर्च कितने करे, 9,000 करे, तो बचत कितनी हुई इसकी, तो 4,500 रुपये की हुई। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 9,000 उसने खर्च करे थे और 4,500 उसने बचाए थे, तो 4,500 आप यहाँ लगा सकते हैं। इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार। तो आप जानते हैं कि यहाँ से अनुपात कितना आएगा, 1:2 का अनुपात आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर लेंगे। देखेंगे यहाँ से 7 की गुणा कर लेंगे 2 से, कितना आएगा 14, प्लस आप गुणा करेंगे 7 ही कन x की गुणा कर लेंगे 1 से, तो कितना आएगा x आएगा, और बराबर देखेंगे कितना आएगा। तो इन 2 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना बनेगा 3, और 3 की गुणा किससे कर लेनी है, आप इससे कर लेंगे जो सेंटर में दे रखा आपका 14। तो 14 से कितना हो जाएंगे 42, कितने होंगे 42। आप यहाँ x में से मतलब 14 में से कितना कम कर देंगे, 42 में से 14 कम कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा, 28% बचेगा। कितना बचेगा, 28%। तो भी आंसर आपको कैसे आएगा, सेकंड नंबर से। आपका सेकंड सॉल्यूशन मतलब मेथड कितना है आप लोग का, तो आप कह देंगे मेथड नंबर आपका सेकंड है। तो सेकंड से भी आप आंसर आराम से निकालिए। देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और उसकी जो व्यय है, व्यय मतलब खर्च है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ये कह रहा बचत में कितने % की वृद्धि होगी। ऑप्शंस देखें, 52%, 13%, 42%, 60%। और ये सवाल CPO 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितने महत्वपूर्ण इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेथड अगर हम देखें यहाँ से कि मेथड अगर आपका फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट मेथड से सवाल को कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड हम कह सकते हैं कि देखो इस सवाल में एलिगेशन ही लगा सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने बताया था आपको, एलिगेशन से कर देंगे सवाल को। एलिगेशन में क्या करना है, देखो आप जानते हैं पहले एक्सपेंडिचर्स होगा और दूसरा आप जानते हैं कि सेविंग होगी। क्या होगी, सेविंग। एक्सपेंडिचर कितने % हो रहा है, 20%, जबकि आप जानते हैं कि सेविंग हमें नहीं पता है। तो सेविंग हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, x% होगा। सेविंग x का मान हमें निकालना है। अब आप जानते हैं कि व्यय में कितने % की वृद्धि हो रही है, उसमें आय में कितने % की वृद्धि है। तो आप देखेंगे कि जो इनकम है, इनकम में कितने % की वृद्धि हो रही है, 28% की। तो हमने कहा कि यहाँ 28% क्या इनकम में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब हमें देखना कि यहाँ रेशियो किसका आना है। तो रेशियो आप जानते हैं कि रेशियो नीचे आएगा किसका, एक्सपेंडिचर्स और सेविंग, मतलब आपका खर्च आएगा नीचे और क्या आएगा यहाँ से, तो आप कह देंगे सेविंग, मतलब बचत आने वाली है। आप बताओ कोई व्यक्ति अगर आपने 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये में 75 खर्च कर देता है, तो बचे कितने उसके पास, 25 बचे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेशियो कितना बचा होगा, 75 और कितने का होगा, 25 का रेशियो होगा। भाई 100 रुपये अगर उसने कमाए हैं, 75 खर्च कर दिए, 25 तो बचेंगे उसके पास। अब आप रेशियो बना सकते हैं, 25 इकन 25 और 25 से कितना होगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ 3/1 मतलब 3:1 का क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा। आप बताओ, इसकी गुणा कीजिए इससे और फिर इसकी आप इससे गुणा कर लीजिए। तो मैंने कहा कि 20 से कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x ही आ जाएगा। अब आप बताओ 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 हो गए तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 28 से। तो आप देखेंगे यहाँ 28 × 4, इसका मतलब 2800 का कितने होते हैं, 112। कितने होंगे, 112 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2800 का 112 आपको निकालना किसका मान है, तो आप कहेंगे x का, तो 60 इधर पहुंचा दीजिए इसमें से, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू बचेगी यहाँ से कितनी बचेगी, 52% बचेगी। कितनी बचेगी, 52%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं कि सेकंड मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर आंसर इसका। तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड मेथड तो इसमें रेशियो मेथड बोलते हैं हम उसको, रेशियो से निकाल देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो पहली बात तो ये 75 मतलब क्या रखें, 75 रुपये इसने खर्च कर रहा है 100 में से। तो हमने माना देखो इनकम कमाई कितने उसने, 100 रुपये, और खर्च कितना कर दिया, तो आपने कहा खर्च करा 75 रुपये। तो बचा कितना, सेविंग कितना करा उसने, 25 रुपये का सेविंग कर लिया, इतने रुपये उसने बचा लिया। रेशियो बताओ देखो इसमें कितना बनेगा, 25 × 25 और 25 दिया 75
और 25 चौका 100। आप कहेंगे रेशियो जो बना है वो 4 3 1 का रेशियो अनुपात बन चुका है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें सभी में 100 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज कहीं दी हो तो 100 से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप बताओ उसने कहा कि इनकम में कितनी % की वृद्धि हुई, तो उसने कहा इनकम में 28% की वृद्धि हुई। तो आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से कहूँ आप लोगों से कि 28% प्लस कर दीजिए इसे, तो आप कहेंगे देखो 2 0% से कट जाएंगे, और 28 की गुणा 4 से करेंगे, 2800 का कितना होंगे 112, 112 400 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 512 हो जाएगा। कितना होगा 512। ऐसे हम ये कह रहे हैं कि 300 में कितने % की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, तो प्लस आप 20% यहाँ कर देंगे। आप जानते हैं परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 20 के कितने हो जाएंगे 60, 60 इसमें जोड़ेंगे कितना बनेगा 360। कितना होगा 360। अब आप बताओ 512 में से जब हम 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपने कहा देखो 2 तो बचेगा ही बचेगा, और यहाँ 11 में से जब 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो कहेंगे 5 बचेगा, और 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो कह देंगे यहाँ से मैं 1 हासिल कर लिया था तो 4 बचे, 4 में से आप लोगों ने कम करा 3, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आप ये बताओ कि यहाँ कितने की वृद्धि हुई, तो आपने कहा यहाँ पर 52% की वृद्धि हुई, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क के लिए मैंने दिया है। यदि वीडियो का सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करें। 4 ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, और ये CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।